हेलो दोस्तों। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से फिर से स्टार्ट करेंगे। हमारा पेंडिंग रह गया था और यहाँ से हम फिर से रीस्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें पूछता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हम अभी तक कर रहे थे यूज़, वही यूज़ करके जो हमारे पास इंटीजर्स गिवन होंगे उनका हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 21। ठीक है, तो इन तीनों का एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, क्योंकि उसी मेथड से हमें बोला गया है निकालने को। तो हम सबसे पहले इसकी 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद 21 की। तो जैसे हमें 12 आता है 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे जैसे आता है 15 आता है 3 इंटू 5, 21 आता है 3 इंटू 7। अब हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन पार्ट तो हो गया। अब हमारे पास एचसीएफ निकालने के लिए हमें देखना है कि कॉमन तीनों में क्या है। तो इन तीनों में कॉमन देख रहे हैं हम 3 रेज़ पावर 1 है। ठीक है, तो इन तीनों में 3 एक कॉमन है, तो इसका एचसीएफ 3 ही होगा। और उसके बाद एलसीएम कंप्यूट करने के लिए हम देखेंगे जो भी इतने नंबर्स है यहाँ पे, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इन सब का जो भी हाईएस्ट पावर अवेलेबल होगा वही हमें लेना है। यानी 2 में से लेना है वो वाला जिसका हाईएस्ट पावर होगा। तो 2 स्क्वायर आएगा, 3 में से 3 ही आता है हर जगह, 5 ही है और 7 है। तो इनका प्रोडक्ट लेना है जो हमें 420 के बराबर होता है, और वही हमारा एलसीएम होगा। उसके बाद पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। 17, 23 एंड 29 तीन हमारे पास नंबर्स है, और जैसे हम देख सकते हैं हम ये तीनों नंबर्स प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनका फैक्टर या तो खुद अपना आप होता है या मान होता है। दैट मीन्स हम जैसे इनको ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन ओबियसली 1 एंड इट्स सेल्फ नंबर है। तो इनका ऐसे निकालेंगे हम, इनका एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि इनमें कॉमन सिर्फ 1 ही है। जहाँ कोई कॉमन ना हो वहाँ 1 कॉमन होगा। और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो भी नंबर्स हैं उनका हाईएस्ट पावर, जैसे हाईएस्ट पावर यहाँ 17 का 1 है, 23 का पावर 1 है, 19 पावर 1 है, उनका प्रोडक्ट लेंगे और उनका प्रोडक्ट जो निकलेगा 11339 होगा, वही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पार्ट 3 की तरफ, जो हमारे पास है 8, 9, 25। तो 8 का भी हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 9 आएगा, 3 इंटू 3 25 आएगा, 5 इंटू 5 दैट मीन्स 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 2 रेज़ पावर 3। उसके बाद एचसीएफ निकालने के लिए हम देखेंगे इन तीनों में कॉमन क्या है। तो जब कोई कॉमन नहीं होता तो 1 होता है, दैट मीन्स यहाँ पे एचसीएफ 1 निकलेगा। और एलसीएम यहाँ देखेंगे तो एलसीएम हमें जो भी नंबर्स अवेलेबल होंगे उनका हाईएस्ट पावर 2 है, 3 है, 5 है, तो इनका भी जो हाईएस्ट पावर्स है 2 रेज़ पावर 3, 3 रेज़ पावर 2, 5 रेज़ पावर 2, उनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारा 1800 के बराबर आएगा, और वही हमारा एलसीएम निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। गिवन एचसीएफ ऑफ 306,657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ दोज टू नंबर्स, जो यहाँ पे मेंशन किया है। ये हमें बोल रहा है कि दो नंबर से हमारे पास 306 एंड 657 जो है, इनका एचसीएफ जो है 9 है। दैट मीन्स हमारा एचसीएफ गिवन है, तो इनका एलसीएम हमें देखना है। तो हमें पता है कि एक फॉर्मूला है, जो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। ये दो नंबर्स हैं, इनका जो एलसीएम एंड एचसीएफ है उनका प्रोडक्ट जो है वो इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो वही हमें अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास अगर एलसीएम निकालना है तो हम करेंगे ये प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ दोज। तो जैसे हम निकालेंगे यहाँ पे एलसीएम ऑफ 306,657 इज इक्वल टू इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एचसीएफ बराबर है 9 के। तो दैट मीन्स यहाँ पे डिवाइड 9 करेंगे, जो वहाँ वैल्यू निकलेगा वही हमारा एलसीएम ऑफ दोज टू नंबर्स निकलेगा, 22338। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जो पूछ रहा है, चेक वेदर 6 रेज़ पावर n कैन एंड विद 0 और एनी नेचुरल नंबर n। ये हमें बोल रहा है कि 6 रेज़ पावर n जो है, ये हमें चेक करना है कि क्या ये 0 से एंड हो सकता है या किसी और नेचुरल नंबर n से हो सकता है। तो हमें चेक करना है ये 0 से एंड हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो दिखाना है, अगर नहीं हो सकता है कि क्यों नहीं हो सकता वो भी हम देखेंगे। ठीक है, उसके लिए वैलिड रीज़न देंगे। ओके, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमें बोला गया या तो उस 0 से एंड हो रहा है या किसी नेचुरल नंबर से। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, हम देखेंगे अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है, कोई 6 रेज़ पावर n हमारे पास गिवन है, तो अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इफ़ इट एंड विद 0 तो दैट मीन्स ये डिविजिबल बाय 5 है। जैसे हमें पता है कि जो भी नंबर्स 5 से डिवाइड होते हैं या तो वो 5 से एंड होते हैं या 0 से एंड होते हैं, उनके एंड पर
राइट साइड पे या तो 0 होगा या 5 होगा, वो डिविजिबल बाय 5 होगा। अब अगर हमारे पास 6 रेज़ पावर n वैल्यू, n की कोई भी वैल्यू ले हम, तो n 6 की कोई भी पावर ले, उसका वैल्यू निकालेंगे। अगर वो 0 से एंड हो रहा है तो दैट मीन्स उसका जो फैक्टर होगा वो 5 भी होगा, ठीक है। तो बाय 6 रेज़ पावर n फैक्टराइजेशन कंटेन 5। तो जो हम अगर हम देखेंगे, अगर 6 रेज़ पावर n एंड विद 0 होता है तो इसका 5 भी फैक्टर होगा। तो दैट मीन्स इसकी जो 6 रेज़ पावर n कोई भी रेज़ पावर n होगा, उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसके कुछ प्राइम होंगे लेकिन 5 भी होगा, क्योंकि वो 0 से एंड हो रहा है तो 5 से भी डिवाइड ज़रूर होगा। बट हम जब देख रहे हैं, हम जब ये पूछ रहा है कि सिंस दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज़ पावर n ओनली प्राइम्स आर 2 and 3। ये बोल रहे हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे खुद तो कंडीशन दी कि अगर ये 0 से एंड हो रहा है तो 5 से डिवाइड होगा और 5 भी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा। लेकिन जब हम चेक करते हैं 6 रेज़ पावर n वैल्यू सारे, तो उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 and 3 होता है, यानी 5 नहीं होता। अगर 5 नहीं है दैट मीन्स 6 रेज़ पावर n 0 से एंड नहीं हो रहा है। अगर ये 0 से एंड होता तो 5 इसमें ज़रूर होता, जबकि इसमें 0 नहीं है तो दैट मीन्स 5 से एंड नहीं होगा। ये जबकि इसमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, दैट मीन्स ये 6 रेज़ पावर n जो है ये 0 से एंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो दस शोइंग, तो इससे हमें ये पता चलता है कि दस शोइंग यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ये यूनिक होता है। तो इसको हम यही से कुछ भी नहीं बोल सकते कि कोई वैल्यू जो है 0 से एंड हो रही है, किसी से एंड हो रही है, तो वो उसका फैक्टर कहीं से भी आएगा, कोई भी हम प्राइम नंबर उसका फैक्टर बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है, उसके बाद हमारे पास वैलिड रीज़न आता है कि कोई जो प्राइम नंबर है इसका फैक्टर है या नहीं है। Thus, there is no value of n belonging to natural number for which 6 raised power n ends with digit 0। ये बोल रहा है कि that means जो यहाँ पे जो हमें कंक्लूजन निकलता है यही निकलता है कि 6 raised power n कोई भी वैल्यू हम लें, यानी 6 raised power 1, 6 raised power 2, 6 raised power 3, इस n की कोई भी वैल्यूज़ लें तो उनका जो लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं आता। अगर वो 0 आता तो हमारे पास जो है 5 भी इसका फैक्टर हो जाता। बट यहाँ पे जैसे हमारे पास 0 नहीं है तो 5 इसका फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स जो हमारी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 and 3 नंबर्स आते हैं वो ठीक आते हैं, तो ये 0 से एंड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 हमें पूछ रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 जो है आर कंपोजिट नंबर्स। हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये नंबर, जैसे हम ये सारी कैलकुलेशन करेंगे, जो लास्ट में हमारा नंबर निकलेगा और ये वाली सारी कैलकुलेशन करके जो लास्ट में नंबर निकलेगा, वो जो नंबर्स है वो कंपोजिट नंबर्स। तो हमें एक्सप्लेन करना है वो क्यों कंपोजिट नंबर्स हैं। सबसे पहले हम पहला लेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। जैसे हमें पता है BODMAS, BODMAS, तो यहाँ पे जो है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, दैट मीन्स सबसे पहले अगर किसी नंबर में, जैसे इसमें है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, तो हमें पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसके बाद एडिशन करनी है और उसके बाद सब्ट्रैक्शन अगर अवेलेबल होगी तो हमें ये वाले जो है प्रोसीजर यूज़ करना होता है जब हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस यूज़ होते हैं एक क्वेश्चन में, ठीक है, एक इक्वेशन में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 7 इंटू 11 इंटू 13, सबसे पहले इनका करेंगे तो वो 1001 आएगा, प्लस फिर उसके बाद एडिशन करेंगे, दैट मीन्स 13, तो 1014 आता है, ठीक है। और 1014 का जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो वो आता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, तो ये हमारा आता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसे कि 2 भी है, 3 भी है, 13, ये सारे प्राइम नंबर्स है, ठीक है, यहाँ तक हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अब सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रूव हो रहा है कि जो हमारा प्राइम नंबर होता है उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो एक नंबर खुद, अगर हमारे पास ये नंबर है, एक तो इसका फैक्टर होना चाहिए 1 और 1014 होना चाहिए अगर ये प्राइम होता। हालांकि ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है, क्यों, इसीलिए इसके फैक्टर्स जो है 1 से ज़्यादा है, 2 फैक्टर्स से ज़्यादा है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 13 भी है, दैट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे प्रूव हो जाता है 1014 इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 प्राइम नंबर्स, दैट मीन्स इसके 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर फैक्टर्स हैं,
वन एंड इटसेल्फ, अगर प्राइम नंबर होता तो वन एंड इटसेल्फ होना चाहिए, लेकिन हालांकि यहाँ पे ज़्यादा है, 13 भी है, 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है, और 1014 खुद भी होता है फैक्टर अपने आप का, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। 1014 इज़ अ कंपोजिट नंबर। इसके बाद सेकेंड नंबर आता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सबसे पहले हम यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन हमें निकलेगा 5040, प्लस करना है एडिशन उसके बाद 5, तो 5045 हमारा रिजल्ट आता है। तो इस 5045 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो हमें 5045 इज इक्वल टू 5 इंटू 1009। तो अब हमारे पास ये कंपोजिट है, अगर ये प्राइम होता तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता 1 इंटू 1009 ऐसे होता, और अगर ये होता तो यहाँ पे होता 1 इंटू 1014, ठीक है, अगर यहाँ पे होता। बट हालांकि यहाँ पे 5 ही इसका फैक्टर है, इस 1009 भी फैक्टर है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, एक तो ये दो है ही, और दो भी फैक्टर्स हैं, दैट मीन्स इंटू सॉरी 4045 होने चाहिए, ये दो फैक्टर्स होने चाहिए। हालांकि इन दोनों के अलावा ये दो फैक्टर्स भी हैं, दैट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है। इट हैज़ मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स 1 एंड 45045, इन दो से ज़्यादा इसके फैक्टर्स है, ये भी और ये भी, दैट मीन्स 5045 इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है देयर इज़ अ सर्क्यूलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके इर्द गिर्द जो है सर्क्यूलर पाथ है, ठीक है। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है वो यहाँ से निकलती है और एक राउंड ख़त्म करने के लिए उसको 18 मिनट्स लगते हैं, ठीक है, यहाँ से वापस इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए। और ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम डायरेक्शन। तो रवि भी यहाँ से निकलता है इसी पॉइंट से, तो इसको सिर्फ 12 मिनट्स लगते हैं, यानी सोनिया को 18 मिनट्स और रवि को 12 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। सपोज चलो अब देखते हैं कि ये अब हम सपोज करेंगे ये दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और एक ही डायरेक्शन में जाएंगे और एक ही टाइम पे, ठीक है, एंड गो इन सेम डायरेक्शन पे यहाँ जाएंगे, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमें बोल रहा है जब हम यहाँ से निकलेगी सोनिया, यहाँ से निकलेगा रवि, तो रवि जो है सिर्फ 12 मिनट्स देता है और सोनिया जो है 18 मिनट्स देता है, तो दैट मीन्स सोनिया जो है लेट पहुँचेगी वापस इस पॉइंट पे और रवि बाद में बहुत जल्दी पहुँचेगा, क्योंकि रवि की स्पीड ज़्यादा है, ये सिर्फ 12 मिनट्स में पहुँचेगा यहाँ तक, तो दैट मीन्स इनकी जो पाथ है वो आगे पीछे हो जाएगी। तो ये बोल रहा है कितने मिनट्स के बाद ये जो दोनों हैं ये फिर से इस पॉइंट पे मिलेंगे, इस वाले स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे, क्योंकि हालांकि इन दोनों की स्पीड्स अलग है, तो स्पीड्स अलग है तो आगे पीछे हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कितने राउंड्स के बाद, कितने टाइम के बाद, कितने मिनट्स के बाद ये फिर से यहाँ पे कोइंसाइड हो जाएंगे, यहाँ पे यानी यहाँ पे दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, तो एक राउंड के लिए सोनिया जो है इस पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद इस पॉइंट तक पहुँचने तक इसको 18 मिनट्स लगते हैं। रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि को सिर्फ 12 मिनट लगते हैं, यानी कि जिसको कम टाइम लगेगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। वी विल फाइंड आउट LCM ऑफ 18, 12। हम देखेंगे हमें कितना कम से कम वो टाइम कितना होगा कम से कम जहाँ पे ये फिर से मिलेंगे एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो हम इसका LCM निकालते हैं, ठीक है। तो LCM ऑफ 18, 12, तो 18 जो है 18 सबसे पहले इनका LCM निकालने के लिए 18 और 12 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 18 आता है 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 आता है 2 इंटू 2 इंटू 3। तो जैसे हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे LCM कैसे निकालते हैं, LCM हम निकालते हैं जो हाईएस्ट पावर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नंबर क्या क्या है, इसमें 2 है और 3 है, इन दोनों में 2 एंड 3 ही हैं, ठीक है, 2, 3 ही है। तो फिर हमें देखना है इन, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 1 और इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, क्योंकि 2 इंटू 2 2 स्क्वायर आएगा। तो हमें वो वाला लेना है जिसका हाईएस्ट पावर होगा, यानी 2 रेज पावर 2, ठीक है, इंटू। अब 3 भी वही वाला लेना है जिसका हाईएस्ट पावर, यहाँ 3 रेज पावर 1 है, यहाँ 3 इंटू 3 यानी 3 स्क्वायर है, तो हम 3 स्क्वायर ही लेंगे। हमें पता है कि हमें हाईएस्ट पावर ही लेने हैं दोनों में से, ठीक है। यहाँ पर हम इनका प्रोडक्ट लेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर आता है 4 इंटू 9 इक्वल टू 36, ठीक है। वो 36 मिनट से आते हैं, दैट मीन्स आफ्टर 36 मिनट, दैट मीन्स इनको 36 मिनट्स जैसे हम कंटिन्यूसली ड्राइव करेंगे तो 36 मिनट्स के बाद ही ये इस पॉइंट पे फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स,
ठीक है।